हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 7 युगपत समीकरण में अभ्यास 1A के प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 क्या दिया गया है कि हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। यानी यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए गए हैं। समीकरण एक, समीकरण जो दिया जाता है ना उसका नाम दे दीजिए पहले। समीकरण 1 और समीकरण 2, हमें दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, दोनों ही समीकरण एकदम क्रम में हैं। जब भी आपको दो समीकरण एक साथ सॉल्व करने हो तो पहले उनका क्रम देखिएगा, सही क्रम में है कि नहीं दोनों। ठीक है, सबसे पहला काम देखिए, आप वर्ग याद करिए। सबसे पहले क्या करना है, जैसे गेम खेलते हैं ना, लेवल वाइज लेवल पार करते हैं, उसी तरह लेवल याद करिए। प्रश्न को देखें, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सभी क्रम में हो, यानी एक्स हो, वाई हो, फिर संख्या हो। एक्स हो, वाई हो, फिर संख्या हो, यानी दोनों जगह क्रम एकदम सही है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन बराबर है, तो यहाँ कोई बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें अपने से खुद बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे को देखिए, समीकरण को समीकरण, तो हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो या तो x को या तो y को विलुप्त कर देंगे। तो किसके नंबर छोटे हैं जिसको हम बराबर कर सकते हैं, यानी यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यानी y के जो नंबर से ये छोटे छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का, यानी इस वाले y के साथ जो 2 है इसका ऊपर सभी में गुणा करेंगे। ठीक, और इस 3 का नीचे सभी पदों में गुणा करेंगे। तो ये y दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे देखिए 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया। यानी कि y को बराबर करने के लिए इसका जो नंबर है y के साथ नीचे वाले में समीकरण 2 में, उसका गुणा समीकरण 1 में कर देंगे। और इसमें तो केवल करेंगे नहीं, क्योंकि 3 पद हैं तो तीनों पदों में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इस -2 नहीं, सिर्फ 2 का, चिन्ह के साथ नहीं गुणा करते, सिर्फ अंक का, तो इस अंक का गुणा सभी में कर देंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे, ये देखिए दोनों माइनस में है, तो जब दोनों को बराबर कर लेंगे तो हमें विलुप्त करना है। तो विलुप्त करेंगे, अगर जोड़ देंगे तो दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं। और घटा देंगे तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो वो आपस में कट जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर दोनों का चिन्ह एक जैसा होता है और आपको विलुप्त करना है तो घटा कर विलुप्त करेंगे। ठीक है, चिन्ह सेम होगा तब, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। जब दोनों चिन्ह सेम हो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, यानी जो समीकरण 1 है इसमें इस 2 से गुणा करके तथा समीकरण 2 में इस 3 से गुणा करके घटाने पर। घटाने पर क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस में है, दोनों एक जैसे चिन्ह में हैं, तो घटाएंगे तभी विलुप्त होगा। तो यहाँ देखिए लिख लेते हैं पहले, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके क्या कर देंगे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, घटाना पड़ेगा, जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, क्योंकि चिन्ह दोनों का एकदम एक जैसा है, इसलिए लिखेंगे घटाने पर। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, 2x - 3y। समीकरण 1 में किससे गुणा करने को कहे हैं हम, 2 से, तो आइए 2 से गुणा करते हैं। तो 2 से इसमें करेंगे, 2 दूनी 4x, माइनस इसमें 2 से गुणा करेंगे, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6y, बराबर 13 दूना 26। ठीक है, 26 हो गया। ये हो गया समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लिए। अब समीकरण 2 में 3 से गुणा, तो 7 3 21x, 2 तिहाई 6y, और फिर 20 का 3 से गुणा करेंगे तो 20 तिहाई 60। क्या कहे थे हम, घटाने पर ना, तो घटाने पर क्या करते हैं, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये प्लस में तो माइनस में, ये भी माइनस में तो ये प्लस में, और ये देखिए प्लस में तो ये माइनस में, चिन्ह बदल गया। अब देखिए ये यहाँ पे 4 जो है ये 4 प्लस में है, यहाँ माइनस में 20 है। घटाएंगे तो 21 में से 4 घटाएंगे, यानी यहाँ पे 21 है ना माइनस में, तो घटाएंगे 21 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये हो गया माइनस में 17। क्यों 17x माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला जो संख्या है वो माइनस में है।
ये माइनस में 6y प्लस में 6y दोनों एकदम सेम, इसलिए तो किए थे हम गुणा कि दोनों सेम हो जाए, और घटाए थे इसलिए कि दोनों कट जाए। ठीक, अब 60 में से 26 घटाना है तो 6 जाएगा, 10 यहाँ कैरी देगा तो ये 10 हो गया, 10 में 6 गया तो 4। ठीक है, 4 आ गया, और यहाँ क्या बचा, 2 घटेगा इस 5 में से तो आ जाएगा 3, 34, और माइनस वाला बड़ा है तो -34। देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए 17 यहाँ गुणा करा, इधर जाएगा तो भाग देगा, तो 17 से कितने बार में कट गया, 2 बार में, यानी x बराबर 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या किया जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। 7x माइनस 2y बराबर 20, इसमें रखना है x का मान 2, तो x का मान रखेंगे तो किसी भी मान को जब रखते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, तो 7 और 2 को रख देंगे ब्रैकेट में, -2y बराबर 20। ठीक है, देखिए 7 का और 2 का बीच में कुछ भी नहीं है ब्रैकेट और अंक के बीच में, तो गुणा हो जाएगा, 7 दूना 14 माइनस 2y बराबर 20। अब यहाँ देखिए आप जब 14 को पक्षांतर करेंगे तो -2y बराबर 20 माइनस 14 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 14 यहाँ प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया, बराबर के उस पार गया तो माइनस में हो गया, तो हो जाएगा -2y बराबर 6, 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 इधर जाएगा तो भाग देगा, यानी y बराबर 6/-2 कटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा -3, क्योंकि माइनस नीचे वाला ऊपर वाला प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और 2×3 6, तो y का मान क्या आ गया, y बराबर आ गया -3। ठीक, अब हमें क्या करना था, प्रश्न में लिखा था आपका कि हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो उत्तर की जांच के लिए आप किसी भी समीकरण को लिख लीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 को लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए। ठीक है, के लिए क्या करेंगे, उत्तर की जांच के लिए समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 13, यानी यहाँ पे x और y का वैल्यू रखेंगे हम लोग तो हमारा 13 आ जाना चाहिए, 13 आ जाना चाहिए। तो ब्रैकेट में रखते हैं, कोई भी मान आप रखें तो हमेशा याद रखिए ब्रैकेट में करके रखेंगे। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू 2 है तो 2 ब्रैकेट में 2 -3, y का वैल्यू -3 है ब्रैकेट में -3 बराबर 13। ठीक है, यहाँ देखिए गुणा और 2 दूनी 4, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तितली की 9 बराबर 13, तो 9 4 जोड़ दिए तो 13 आ गया, 13 बराबर 13, यानी जब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो यानी उत्तर हमारा सही है। बस किसी भी समीकरण 1 को लेकर जांच कर सकते हैं, या समीकरण 1 को ले लीजिए या समीकरण 2 को ले लीजिए, उत्तर की जांच कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो दूसरे में दिया गया है कि 3x माइनस वाई बराबर -2 और 3x प्लस 4y बराबर -17। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, समीकरण को नाम दे दीजिए, समीकरण 1, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, कभी भी समीकरण को सॉल्व करेंगे तो पहले उसका क्रम देख लें, एक्स वाई संख्या, एक्स वाई संख्या, क्रम सही है अब हम सॉल्व कर सकते हैं, क्रम सही नहीं होगा तो पक्षांतर करके हम क्रम को सही कर लेंगे। ठीक है, अब क्या किया जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर -2 है, तो यहाँ 3x, यहाँ भी 3x, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में ही 3x है, इसका मतलब ये देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हमें गुणा इधर उधर नहीं करना होगा, सिर्फ क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, क्योंकि देखिए जब दोनों का प्लस में चिन्ह है और हमें इसे विलुप्त करना है, चिन्ह एक दोनों प्लस में है और विलुप्त करना है, जब दोनों का चिन्ह माइनस में हो या दोनों ही प्लस में हो तो विलुप्त करने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर कैसे घटाएंगे, तो देखिए पहले लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर -2, 3x प्लस 4y बराबर -17। देखिए घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। 3x प्लस में माइनस में हो गया, ये प्लस में माइनस में हो गया, ये कैसा है माइनस में, ये हो गया प्लस में, ठीक है। अब हम इस चिन्ह के साथ इसको मिलाएंगे तो ये +3x -3x कट गया, दोनों सेम है, इसीलिए तो किए थे घटाना, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में, ये भी माइनस में, -y -4y तो कितना हो जाएगा -4 और ये क्या हो जाएगा 1 -5y बराबर, यहाँ -2 है, यहाँ +17 है, तो प्लस में है और ये माइनस में है, तो 17 में से 2 जाएगा तो प्लस वाला बड़ा है इसलिए 15, ठीक है। अब देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, तो y बराबर 5 माइनस में है, वो भी गुणा कर रहा है, तो 15 बटे में माइनस में 5 भाग देगा, ठीक। अब देखिए तो हो जाएगा y बराबर, कट गया तो आ जाएगा कितना -3, y बराबर -3। y के मान को यानी y के इस मान को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखने से पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, तो 3x माइनस वाई बराबर -2, किसी भी वैल्यू को रखेंगे तो ब्रैकेट में करके रखेंगे, 3x -3 बराबर -2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, y का मान -3 है और यहाँ ब्रैकेट में करके y का मान रखना होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 3x प्लस 3, ठीक है, 3x प्लस 3 बराबर -2। अब यहाँ देखिए 3x बराबर -2 और ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर -5, क्योंकि दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, ठीक। तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पे x बराबर -5/3, यानी जो x का मान आ गया वो आ गया -5/3। तो प्रश्न में कहा था कि उत्तर की जांच भी करना है हमें, तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए, यानी हमें उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच के लिए कोई भी एक समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर -2, सभी का मान, दोनों का मान इसमें रखेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए, तो जांच सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर हमारे सही है। तो सबसे पहले क्या है, x है, तो x का मान रखेंगे 3, कोई भी मान बताए थे आपको, हर बार बताते हैं कि ब्रैकेट में करके रखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में करके कोई भी मान रखेंगे -5/3। अब ये माइनस y का वैल्यू क्या है -3 है, ये भी रखेंगे ब्रैकेट में करके, बराबर -2, दोनों वैल्यू रख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है ना, बाहर है ब्रैकेट के, तो और ये 3 डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 और ये 3 कट गया, बचा -5। यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो +3 बराबर -2। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब घटाएंगे ना 5 में से 3 को तो 2 आएगा, मगर बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, इसलिए चिन्ह इसका वाला लगेगा, -2 बराबर -2, दोनों पक्ष बराबर, इसका मतलब हमारा जो उत्तर है एकदम सही है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो इस प्रश्न में देखिए दिया गया है 3x + y = 4, x + 2y बराबर 3, ठीक है। इसमें भी दो समीकरण है, क्रम देखिए x y अंक, क्रम एकदम सही है, ठीक है। तो पहले समीकरण का नाम दे देते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2। देखिए अब y का जो चिन्ह है प्लस प्लस, दोनों प्लस में, x का चिन्ह भी दोनों प्लस में है, ठीक है। इसका मतलब कि इसको हमें घटाना ही होगा, तभी विलुप्त होगा कोई एक पद। अब यहाँ 3x है, यहाँ 1x है, तो घटाएंगे तो भी विलुप्त नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 1y, यहाँ 2y, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पहले इसका गुणांकों को बराबर करेंगे किसी एक के, तो यानी जो y है, यहाँ पे y का देखिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कम किसका है, 2 और 1 इसका है ना, यानी कि हम सबसे पहले इसी को विलुप्त कर लेंगे,
कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए इसमें 1 है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसका 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी उसके बराबर ही रहेगा, 2 है तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? देखिए समीकरण 2 में 2 है ना, इस 2 का गुणा इस समीकरण 1 में कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में गुणा नहीं करना है, बस समीकरण 2 को घटा देना है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को, समीकरण 1 को नहीं, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके लिखते हैं तो ये हो गया 3 दूना 6x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, यहाँ देखिए कोई गुणा नहीं करना, उसी तरह लिख दो, बराबर 3 हो गया, बराबर y, क्या कहा था? घटाने पर, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ देखिए ये 6x जो है ये प्लस में है और यहाँ पे x माइनस में है, तो 6 में से 1 गया तो बचा 5x, और यहाँ तो देख ही रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में दोनों सेम है, कट जाएगा। यहाँ 8 में से क्या गया? 3 गया तो बच गया 5। ठीक, यहाँ जो 5 गुणा कर रहा है इधर आएगा तो भाग देगा, तो ये 5 और 5 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। इस x बराबर 1 मान को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो आइए इस मान को हम रखते हैं समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 3, तो x का मान क्या है? 1, तो प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप कि 1 को पक्षांतर करेंगे तो 2y बराबर 3 माइनस 1। ठीक, इसका मतलब 2y बराबर 2। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 इधर 2 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग दे देगा, यानी 2 2 कट गया, तो यहाँ भी हमारा y का मान भी क्या आ गया? y बराबर 1, y बराबर 1 और x बराबर भी 1 ही आ गया। अब क्या करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच के लिए कोई भी एक समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 लिखते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे? उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए, ठीक है, उत्तर की जांच के लिए, तो उत्तर की जांच करनी है तो समीकरण 1 को या समीकरण 2 को किसी को लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, वैल्यू रखना है सबका, तो 3 और 1 जो x का मान है वो ब्रैकेट में, ठीक, तो ये हो गया 1 प्लस y का मान भी ब्रैकेट में, ये हो गया 1। आदत बनी रहेगी तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कोई भी मान रखे तो ब्रैकेट में ही रखें। यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं रखते तो भी कोई गलत नहीं होता, मगर आदत बना के रखिए कि हमेशा सही होए। ठीक, तो ये देखिए बराबर 4, तो 3 1 जा 3 प्लस का देखिए प्लस 1 बराबर 4, 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 इक्वल टू 4, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इसका मतलब हमारे जो उत्तर है वो दोनों सही हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।